मैं हूं अनवर हुसैन और आप देख रहे हैं PLI न्यूज़। आज हमारे साथ मुरादाबाद नगर विधानसभा 28 से संभावित प्रत्याशी अदर अंसारी साहब हैं। आज हम उनसे जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और आगे क्या संभावना है। इससे पहले हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करें। आइए मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। मुरादाबाद नगर विधानसभा में 1951 से 2017 तक विधानसभा के 17 चुनाव हुए हैं। नगर विधानसभा पर 4 बार कांग्रेस, 2 बार निर्दलीय, 1 बार RPI, 1 बार भारतीय जनसंघ, 1 बार जनता पार्टी, 2 बार जनता दल और 4 बार भाजपा और 2 बार समाजवादी पार्टी से विधायक चुने गए हैं। अगर इस सीट पर दबदबे की बात करें तो इस सीट पर वैश्य समाज का दबदबा रहा है और अब तक इस विधानसभा के लिए हुए चुनाव में 10 बार वैश्य समाज के विधायक चुनकर विधानसभा तक पहुंचे हैं। अगर मतदाताओं के रुझान की बात करें तो 1974 और 77 में 2 बार लगातार दिनेश चंद्र रस्तोगी विधायक चुने गए, जिसमें दिनेश चंद्र रस्तोगी 1974 में भारतीय जनसंघ और 1977 में जनता पार्टी से विधायक चुनकर गए थे। उसके बाद 1980 और 1985 में विधानसभा चुनाव में लगातार 2 बार कांग्रेस से विधायक चुने गए। 1980 में हाफिज मोहम्मद सिद्दीक और 1985 में पुष्पा सिंघल कांग्रेस से विधायक चुनी गई थी। 1989 और 1991 में इस सीट पर जनता दल ने कब्जा किया था। 1989 में डॉक्टर शमीम अहमद और 1991 में जाहिद हुसैन जनता दल से विधायक चुने गए थे। लेकिन 1993 में मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट पर 2007 तक हुए 4 विधानसभा चुनावों में लगातार संदीप अग्रवाल का कब्जा रहा। यहाँ संदीप अग्रवाल 3 बार भारतीय जनता पार्टी और 2007 के चुनाव में अपनी लोकप्रियता की वजह से समाजवादी पार्टी से विधायक 4थी बार चुने गए थे। संदीप अग्रवाल के लिए कहना उचित होगा कि वह दौर था जब संदीप अग्रवाल के सामने मतदाताओं को कोई जनप्रतिनिधि नजर नहीं आता था। लेकिन 2012 के चुनाव में संदीप अग्रवाल बीमारी से ग्रस्त हो गए और उनके स्थान पर समाजवादी पार्टी से हाजी यूसुफ अंसारी ने बाजी मार ली। हालांकि 2012 में भाजपा से रितेश कुमार गुप्ता ने हुंकार भरी थी, लेकिन वे जीत हासिल नहीं कर सके थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने रितेश कुमार गुप्ता पर एक बार फिर दांव लगाया, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा। उनके सामने समाजवादी पार्टी के एक बार फिर हाजी यूसुफ अंसारी थे, लेकिन बहुत ही कम अंतर से रितेश कुमार गुप्ता विधायक चुने गए। भाजपा प्रत्याशी रितेश कुमार गुप्ता ने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के हाजी यूसुफ अंसारी को बहुत ही कम अंतर से शिकस्त दी थी और नगर विधायक की कुर्सी हासिल कर ली थी। रितेश गुप्ता को 1,23,467 वोट प्राप्त हुए थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रहे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यूसुफ अंसारी को 1,20,274 मत प्राप्त हुए थे। कड़े मुकाबले की जीत का अंतर सिर्फ 3,193 वोटों का ही रहा है। वहीं बसपा उम्मीदवार अतीक अहमद को 24,650 वोट मिले थे। ये था मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट का एक छोटा सा विवरण। आइए अब हम बात करते हैं, हमारे साथ अतर अंसारी जी मौजूद हैं। अतर अंसारी जी, ये बताइए कि आपका राजनीतिक करियर कब से शुरू हुआ और आपने राजनीति को ही क्यों चुना? देखिए, मुरादाबाद में 1980 में एक ईदगाह के मैदान में जो हादसा हुआ था, उस वक्त हम छोटे थे और उस हादसे ने झंझोड़ के रख दिया था। जो जुल्म और ज़्यादती उस वक्त की सरकार ने की थी। 1984 में नगर अध्यक्ष थे, उन्होंने मुझे अपनी कमेटी में नगर में सचिव बनाया था और कुछ ही दिनों में मेरा काम देखकर उन्होंने मुझे महासचिव बनाया। यह हमारा बचपन से शौक़ था कि सियासत में आए, क्योंकि सियासी प्लेटफार्म एक ऐसा प्लेटफार्म होता है जहां लोगों की खिदमत कर सकते हैं, लोगों की सेवा कर सकते हैं और आसानी से काम करवा सकते हैं। और हमने उस वक्त लोगों का काम भी बात करवाया। मरहूम ज़ियाउर रहमान अंसारी साहब जो केंद्र में मंत्री थे, अमीन अंसारी साहब जो प्रदेश में मंत्री थे, उनके हमने बड़े कार्यक्रम यहाँ करवाए। HSB इंटर कॉलेज में मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रोग्राम किया, जिसमें उस वक्त वज़ीर आला वीर बहादुर सिंह जी ने शिरकत की और मुरादाबाद को उन्होंने काफ़ी तोहफ़ा दिया, जिसका फ़ायदा भी
हमारे बुनकर भाइयों को, दस्तकारों को। जैसे कि आपने बताया कि आपका जो सियासी करियर है एक लंबा करियर है, लेकिन आपने कई पदों पर रहकर काम भी किया, जनता के बीच भी रहा। आज तक किसी चुनाव के लिए आपने कभी दावेदारी नहीं की, इसकी क्या वजह थी? देखिए, हमें शौक़ था कि हम संगठन में रह के काम करें। हम कांग्रेस में रहे, उसके बाद जन मोर्चा बना, उसका मैं नगर अध्यक्ष बना। फिर जब जनता दल बना तो युवा जनता दल का प्रदेश का सचिव मुझे बनाया गया। और जब समाजवादी पार्टी बनी तो समाजवादी पार्टी के शुरुआती दिनों में ही हम समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। हमें 1995 में महानगर का अध्यक्ष बनाया गया। हमारे कार्यकाल में मेयर का चुनाव हुआ, जिसमें मरहूम हुमायूं कदीर साहब, जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, वो मेयर बने। और मुरादाबाद को ये सर्फ हासिल था कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के इकलौते मेयर थे और बहुत ही कामयाब, बहुत ही साहित्यकार, बुद्धिजीवी उससे ताल्लुक़ रखते थे, वो यहाँ रहे। उसके बाद योग जनसभा में भी जिलाध्यक्ष रहा, प्रदेश कार्यकारिणी में सदस्य रहा, समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा, जेल विजिटर बनाया गया और खाद्य परामर्श समिति का मुझे सदस्य भी बनाया। देखिए अतर जी, आपका जितना कार्यकाल सियासत का रहा उसमें कोई आप पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं, लेकिन इतने पदों पर काम करने के बाद जब कोई कार्यकर्ता हो या कोई पदाधिकारी हो जब काम करता है तो उसको चाहत होती है कि वो चुनाव लड़े। आपका चुनाव न लड़ना किसी प्रेशर का सबब था या आपने चाहा ही नहीं? नहीं, देखिए, कभी इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया कि कोई चुनाव लड़ा जाए, कभी सभासदी का भी चुनाव नहीं लड़े। ये नगर विधानसभा क्षेत्र 2012 में बना। ये पहले मुरादाबाद पश्चिम और दूसरी विधानसभाओं में शामिल क्षेत्र था, जो अब नगर विधानसभा का नाम है। 2012 में यूसुफ अंसारी साहब को टिकट हुआ, विधायक बने। उसके बाद 2017 में चुनाव हुआ, फिर उसके आसपास ही मेयर का चुनाव हुआ, उसमें चुनाव हारे। तो अब हमें ये महसूस हुआ कि क्यों ना मतलब नए लोग इसके चुनाव के मैदान में आए और विधानसभा के चुनाव में हमने आवेदन किया। और हमें उम्मीद है कि जो हमारी छवि है लोगों के बीच में हमने काम किया है, बेदाग छवि के बल पर, और जो संगठन में हमने लगातार काम किया है। हम जब राजभवन का घेराव हुआ था उसमें हुमायूं कदीर साहब, हम और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग, जब मैं महानगर अध्यक्ष था, जेल भी हम रहकर आए, संघर्ष किया, मुकदमे भी लगे हैं। अभी किसानों के धरने के समर्थन में हम लोगों ने ख़ास तौर पर जो लखीमपुर खीरी में किसानों पर भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और उनके बेटे ने गाड़ी चलाकर किसानों को शहीद कर दिया था। हमने किसानों के समर्थन में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें आगे आगे। लेकिन जैसा कि मैंने भी कहा कि आपके राजनीतिक करियर पर कोई प्रश्न चिन्ह तो है ही नहीं, जैसा कि हम लोग जानते हैं। और जनता में भी जब हमने घूमकर इस बारे में मालूम किया तो जनता ने पहली पसंद आपको ही बताया। जैसे कि आपने कहा कि आप विभिन्न पदों पर रहकर भी आज तक चुनाव नहीं लड़े, अब लड़ना चाहते हैं। एक कहावत है कि जब आँख खुले जब सवेरा। आज आप चुनावी मैदान में हैं। जिस समाज से आप आते हैं, अंसारी समाज से जब आते हैं आप, तो इस टिकट को लेकर अंसारी समाज से कई दावेदार हैं, तो आप उन लोगों के दरमियान कैसे टिक पाएंगे? क्योंकि दावेदारी करने का सबको अधिकार है। नए लोग भी होते हैं, पुराने लोग भी होते हैं, लेकिन चुनाव में वही टिक सकता है जो बिरादरी की बुनियाद पर नहीं, इंसानियत और इंसानों की बुनियाद पर जो आदमी चुनाव लड़ता है वो चुनाव में मुकाबला करता है। चुनाव किसी एक बिरादरी का नहीं होता, ये बहुत बड़ा चुनाव होता है। तकरीबन 5,50,000 से भी ऊपर, मतलब अब जो वोटर लिस्ट नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है कि उसमें इतने वोट होंगे। तो उसमें हम ये कहें कि साहब सिर्फ अंसार बिरादरी की उस पर, अंसार बिरादरी में मतलब मैं समझता हूँ कि अगर इतनी दावेदारी है तो कहीं ना कहीं मतलब इसमें अविश्वास की वजह है कि जो हमारे पहले प्रतिनिधि रहे उन पर हमारी ही बिरादरी के लोगों ने यकीन और भरोसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज 5 और 6 मतलब बिरादरी के लोग जो है मैदान में। इसमें सभी लोग जब तक साथ ना हो। नहीं, अच्छी बात है आपकी, लेकिन ऐसा है कि 2 दर्जन से भी अधिक लोग हैं दावेदार समाजवादी। हाँ, तकरीबन 19 लोगों ने, 19 लोग लगभग
दावेदारी है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि समाजवादी पार्टी आपको ही अपना प्रतिनिधि क्यों बनाए, आप ही को क्यों चुने? देखिए, ये पार्टी का फैसला लेने का एक अपना वो है, सोच होती है। 18-19 लोग हैं। समाजवादी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी की तरफ को बढ़ लिया है। और ये जो आवेदन करने वालों की तादाद है, इसकी ख़ास वजह यह है कि सबको महसूस हो रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार आनी है। बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने दावेदारी की है। हमारी भी अपनी सोच है, जो पब्लिक के बीच में टिक पाएगा वही चुनाव लड़ पाएगा। बाकी हाईकमान के सोचने की बात है कि वो किस पे यकीन करती है, भरोसा करती है। आपकी दावेदारी जो है पार्टी ने किस लेवल की? देखिए, सभी लोग दावेदारी का एक मानक होता है, प्रदेश ऑफिस में आवेदन किया जाता है। जो लोग जिनकी मतलब बुलेटिन की रसीद कटी हुई है, उनके 20,000 रुपये आवेदन के साथ जमा होते हैं। जिन लोगों की बुलेटिन की रसीद कटी हुई नहीं है, उनके 40,000 रुपये जमा होते हैं। तो अमाउंट भी कोई छोटा नहीं है, मैं समझता हूँ। अब जिसने भी दावेदारी की है तो पूरे भरोसे के साथ में और यकीन के साथ में की है कि टिकट होगा। मैंने भी जो दावेदारी की है तो मुझे भरोसा है कि पार्टी हाईकमान मेरे ऊपर ज़रूर मतलब बेहतर फैसला लेगी और बेहतर सोचेगी। देखिए, जैसे अभी अजहर अंसारी जी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है और पार्टी हाईकमान जो उनके लिए फैसला लेगा बेहतर होगा। अभी हमें अजहर जी से और बहुत सारी बातें करनी थी, क्योंकि अभी चुनाव शुरू नहीं हुआ है। अभी आगे आने वाले वक्त में हम उनसे और बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे और जनता को बतलाने की कोशिश करेंगे कि अजहर अंसारी जी नगर विधानसभा सीट के लिए क्यों ज़रूरी है। आज के लिए बस इतना ही। मैं सलमान अंसारी के साथ अनवर हुसैन, PILI न्यूज़ मुरादाबाद।